जय हिंद साथियों, मैं पुनः एक बार फिर 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी करा रहे हैं। तो हमने आपको कल भौतिक विज्ञान के कुछ न्यूमेरिकल बताए थे और सूत्र बताए थे, वहीं से आगे हम वीडियो फिर चालू कर रहे हैं। आपने देखा था कल मैंने यहाँ तक समझा दिया था आपको। आज दूसरी वीडियो है, तो आज इसमें हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल है एक और 2 डेरिवेशन रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी 100%। तो आप वीडियो चालू करते हैं और पूरी वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर एक इकाई है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, आपको ध्यान होगा। ये मैंने लिया था, इसमें आपको कूलाम मीटर, देखो P द्विध्रुव आघूर्ण है, कूलाम मीटर तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसमें शब्द पूरे में पढ़ें तो देखें, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो इसका मतलब P। तो P बराबर, जब भी आपको न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ गणितीय संख्या है, ये गणितीय संख्या है, इस गणितीय संख्या के आसपास की वैल्यू ध्यान रखनी है, या फिर आपका इकाई ध्यान रखनी है। तो कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर किसकी इकाई है? P की। तो P बराबर 2 × 10⁻8 - 8 कूलाम मीटर। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो गणितीय संख्या यहाँ पर है, ये वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर आपको इकाई ध्यान में आनी चाहिए। यहाँ पर देखें वोल्ट प्रति मीटर, देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया? E। और देखो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूज हो रहा होगा, तो आगे पढ़ें। तो ये तो E हो गया, तो E बराबर ये 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर आ गया। लेकिन आगे देखें तो विद्युत क्षेत्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र है ना, तो आपको सवाल में सारी वैल्यू समझ में आएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जल्दी करना है, तो आपकी वो इकाई आपको याद होनी चाहिए। इकाई जल्दी याद है ना, तो आप उसको जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। 30 डिग्री का मतलब कोण, तो थीटा बराबर कोण, थीटा बराबर, ये थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री, समझ गए? ये सारी चीज़ें थीटा बराबर हो गई। अब पूछ रहा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपको ध्यान आ रही होगी कुछ, ये देखो U बराबर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा U, तो U बराबर, अब हमारे पास एक सूत्र है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सूत्र सारे बताए थे। U बराबर -PE cos थीटा, ये फॉर्मूला है। देखें U बराबर -PE cos थीटा। तो यहाँ से हम देखें, अब वैल्यू लगाएं, P की वैल्यू लगा देंगे, ये P की वैल्यू हो गई, यहाँ से E की वैल्यू ये हो गई, गुणा cos थीटा ये हो गया। ठीक है, 30। अब आपको पता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और 2 से इस 2 को काट दो, या फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लो। 2 से 2 काट दिया, 2 आया, 2 और 10⁻⁸ और 10⁵5 आधार समान होने पर गुणा में घातें घट जाती हैं, तो -8 में से +5 ये है, जुड़ेंगे, गुणा में तो घातें जोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए ये घात घट जाएगी। तो क्या आएगा? 2 × 10⁻³ और गुणा √3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? U बराबर, अब इसको आगे देखें हम, यहाँ पर देखें क्या किया है हमने इसके साथ, ये देखें U बराबर आ गया बेटा। अब जो आगे संख्या आई ना 2 √3 हमने आगे ले लिया, और हमेशा 10 की घात के रूप में जो संख्या हुई उसको पीछे लिखते हैं, तो 10⁻³ पीछे लिख दिया। और U की इकाई क्या है? जूल, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा था, बलयुग्म का आघूर्ण। क्या पूछा था? बलयुग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर देखिए बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं? टॉय को कहते हैं। ठीक है, तो टॉय बराबर हमारे पास सूत्र है PE sin थीटा, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये सूत्र है, आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, आप जब जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पीछे वाली वीडियो देखें, V1 के नाम से लिखा है मैंने, वीडियो 1। ठीक है, उसमें आपको सारे सूत्र और कुछ कंसेप्ट भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो आगे देखें,
यहाँ पर पी ई की वैल्यू रख दी बेटा, जो वहाँ पर थी पी और ई की दोनों वैल्यू रख दी। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 की में हमने वैल्यू रखी 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 2 से हमने इसको काट दिया, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3, टॉय बराबर आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन बोले तो निगमन। तो निगमन किसका है, यहाँ पर देखें बेटा, हमने लिखा है कूलाम के नियम का निगमन। कूलाम के नियम का निगमन पहला निगमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर आवेश हैं, यहाँ पर हमने Q1 Q2 दो स्थिर आवेश ले लिए, स्थिर आवेश हैं, इनके बीच की दूरी हमने r मान ली है, ये बीच की दूरी r है। अब ये व्यवहार करेंगे, अगर ये प्लस का है और ये प्लस का है, या ये माइनस का है ये माइनस का है, ये दोनों प्लस प्लस के हुए तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब ये आगे भाग जाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो दूरी तो यही तय करेंगे, इसी दूरी से ये जा रहा है, इसी दूरी से ये जा रहा है। समझ में आया। फिर क्या कहता है, या ये प्लस का हो और ये माइनस का हो बेटा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ये क्या करेंगे आकर्षण, और आकर्षण करेंगे तो ये इस प्रकार से आएंगे अपनी ओर। समझ रहे हो ना, आकर्षण का कर रहे हैं तो ये अपनी ओर खींचेंगे, और प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो यहाँ से ये दूर भागेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, इसका मीन्स कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा आर ही रहेगी। देखो जब पास आ रहे हैं तब भी ये इतनी दूरी से आ रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तब भी ये इतनी दूरी से ही जा रहे हैं। ठीक है, अब कूलाम नियम कहता है दो कंडीशन है कूलाम नियम के अनुसार। पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच जो खिंचाव हो रहा है, बल लग रहा है, या फिर इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षित बल लग रहा है, बल एक आकर्षण बल हो गया, पास आएंगे तो आकर्षण बल और दूर जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो बल है ना, वो बल आपका F, ये पहली कंडीशन है। F यानी बल समानुपाती, ये चिन्ह होता है समानुपाती का, समानुपाती होता है Q1 Q2 दोनों के गुणनफल के आवेश, दोनों जो Q1 Q2 आवेश हैं उनके गुणनफल के, पहली कंडीशन होती है। दूसरी होती है कि ये जो बल है, जो बल लगा हुआ है, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, तो वो इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कितना होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि बल बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, ये r घट जाएगी, दूरी कम हो जाएगी, और अगर बल कम होगा तो दूरी ये बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी। समझ गए ना, तो व्युत्क्रमानुपाती इसको कहते हैं, यानी 1/, के नीचे आ जाएगा तो उसे व्युत्क्रमानुपाती, और जब डायरेक्टली गुणा में लिखा होगा या फिर ऐसे ही लिखा होगा डायरेक्टली, उसमें बटा नहीं लगा होगा, 1 के नीचे नहीं लगा होगा, तो उसे हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों कंडीशन में देखें बेटा, दोनों में F ही है, दोनों में बल है, तो इसलिए हम दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों को, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 और समीकरण दोनों 2 से इसको लिखेंगे F ये अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये दोनों को लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखें, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है, नेतांक वैल्यू लेनी पड़ती है। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर इसको हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं और इसकी जगह पे नेतांक वैल्यू ले लेते हैं k। तो k Q1 Q2 अपॉन r²। k बेटा यहाँ पर नेतांक वैल्यू है, और k का मान है हमारा, k का मान होगा 1/4πε0, 1/4πε0, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे k की जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², n बोले तो न्यूटन। ये आपका बेटा हो गया कूलाम के नियम का निगमन। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 होती है, जो कि आपको न्यूमेरिकलों में यूज करनी है। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से आपको कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा लगता है मुझे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी बेटा, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 10-12 मिनट से ऊपर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो, इसलिए मैं उसका डेरिवेशन, जो दूसरा डेरिवेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छी स्थिति के लिए हम कराने जा रहे हैं, वो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, इसलिए उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई है, आप एक या नहीं आई उसका कमेंट करके बताएं।
अगर आपको कहीं लगता है कि और बेहतर करना चाहिए तो हम उसको और बेहतर करेंगे। दूसरी बात कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।